सभी भाई बहनों को बहुत सारा प्रणाम और हृदय से सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। आज के इस नई शुरुआत के अवसर पर, नव वर्ष के अवसर पर और सन 2021 के प्रारंभ के अवसर पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और हृदय की गहराइयों से अनंत, कभी न रुकने वाली, कभी न थकने वाली मंगल कामनाएं। ये जो वर्ष है वो निश्चित रूप से जो नई शुरुआत का वर्ष है वो सभी के लिए सुखद संभावनाएं और सुखद अनुभूतियां लेकर के आए, ऐसी प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव से और परमवंदनीय माता जी से है। वैसे तो अपने भारतीय नववर्ष की शुरुआत नव संवत्सर के साथ होती है, पर इस परंपरागत शुरुआत के अवसर पर और एक विषम, कठिन, चुनौतीपूर्ण वर्ष के जाने के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव से और परमवंदनीय माता जी से, माँ गायत्री से, परमात्मा से, ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि ये जो नया वर्ष है ये सभी के जीवन में खुशियों को लाने का वर्ष बने। किसी भी तरह के अवरोध, किसी भी तरह की कष्ट, कठिनाइयाँ, पीड़ा, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, अरिष्ट अनिष्ट जो कहीं से भी आ सकते हैं, उसके विषय में यही परम पूज्य गुरुदेव से करबद्ध विनती है, प्रार्थना है कि वो ना आए, सदा के लिए विदा हो जाएं। और यदि प्रारब्धवश किसी के जीवन में किसी तरह के कष्ट का आगमन हो भी तो उसका प्रवाह और वेग इतना शिथिल, इतना मंद पड़ जाए, इतना धीमा हो जाए कि हमारे किसी भी भाई बहन को किसी भी तरह की तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। क्योंकि जब हम लोग कष्ट में होते हैं दोस्तों, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को देख करके हम लोग तकलीफ़ में होते हैं, हमारी समस्याओं को देख करके आप तकलीफ़ में होते हैं। पर हम सब की समस्याओं को देखकर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं उनका नाम परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी है। हम लोग उनके हृदय में, भावनाओं में बसते हैं और फिर उनका दिल वैसे ही बहुत ज़्यादा कोमल है। जिसने भी परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा है वो भला उन पंक्तियों को भूल कैसे सकता है जहाँ पे गुरुदेव ने लिखा कि न जाने हमारी कितनी रातें सिसकते हुए बीती हैं, न जाने कितनी बार हम बालकों की तरह से बिलख बिलख करके रोए। गुरुदेव ने लिखा कि कोई हमें सिद्ध, संत, महात्मा, ज्ञानी मानता है, कोई लेखक, विद्वान, वक्ता और नेता समझता है, पर किसने हमारा अंतःकरण खोल करके देखा है। गुरुदेव ने कहा कि यदि कोई उनका अंतःकरण उघाड़ करके देखे तो उसे वहाँ पर एक सिसकती हुई आत्मा हड्डियों के ढांचे के भीतर दिखाई पड़ेगी। प्रश्न उठता है कि जो महामानव जीवन मुक्त थे, प्रकृति के उच्चतम आयाम से जिनका अवतरण हुआ था, विवेक, वैराग्य, तप, योग, ज्ञान साधना, अध्यात्म, सभी धाराओं के शिखर पर जो विराजमान थे, उनकी आत्मा भला किसके लिए सिसकती होगी? हमारे लिए सिसकती थी। स्मरण आता है मुझे एक घटनाक्रम की। अपने गायत्री परिवार के बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे, फौज में थे तो सीमा पर पोस्टेड थे और उनकी पत्नी घर में अकेली थी। बच्चा बुखार से पीड़ित था तो दिन भर वो उसकी सेवा करती रही। रात का समय आया तो वो थोड़ा सा कहीं हट करके गई और आंख लग गई उनकी। अब बच्चे को रात में जब बुखार में पीड़ा होने लगी तो उसने माँ को पुकारा तो माँ सो चुकी थी। उसने हृदय से गुरुदेव को पुकारा तो उसने देखा कि गुरुदेव आए और उसको पानी पिला करके और सिर पर हाथ रख करके गए, बुखार ठीक हो गया। सुबह जब माँ को ये सारी घटना पता चली तो वो एकदम रोती हुई वंदनीय माता जी के पास पहुँची कि गुरुदेव को इतना कष्ट लेना पड़ा। तो गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में थे उन दिनों, उनसे तो वो नहीं मिल पाई, पर माता जी ने उनको बड़ी हृदय स्पर्शी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा तुम सब हमारे बच्चे हो, तुम्हारे कष्ट को अपना समझने के लिए मुझे तुम्हारी माँ होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे कष्ट को वैसे ही जानती हूँ, चाहे किसी के भी पेट से तुम लोग आए हो, पर तुम सबकी माँ मैं हूँ, तुम सबके पिताजी गुरुदेव है। याद है मुझे कि जब गुरुदेव के हाथ में चोट लग गई तो एक बहन थी, वो दीदी अपने गांव के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर से बोलें कि हमारे गुरुजी को बड़ी चोट लग गई है, आप सबसे अच्छी दवाई दो। डॉक्टर ने सोफ्रामाइसिन दी। वो गुरुदेव के पास आई और गुरुदेव से बोलेंगे, गुरुदेव आप इसको लगाना अपने हाथ में, आप ठीक हो जाएंगे। तो गुरुदेव को लगाने की आवश्यकता तो थी नहीं, तो गुरुदेव उस सोफ्रामाइसिन की ट्यूब को अपने बिस्तर के सराहने रखते थे और बोलते थे कि ये मेरे बच्चों का प्यार है, ये ट्यूब नहीं बेटा, बोले मेरे बच्चों का प्यार है, वो मेरे हृदय में बसते हैं। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है।
मनुष्य के रूप में भारत की भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला, सौभाग्य है। ईश्वर की योजना का अंग बनने का अवसर मिला, सौभाग्य है। युग परिवर्तन के क्रांतिकारी समय में जीवित हो पाने का एक अवसर मिला, सौभाग्य है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि जो सहस्रों सूर्यों की तरह प्रदीप्त जिनका जीवन था, उनके हृदय की भावनाओं में बस पाने का अवसर हम लोगों को मिला, गायत्री परिजन होने के नाते। कितना बड़ा सौभाग्य है। सही पूछा जाए तो हम में से प्रत्येक का अस्तित्व गुरुदेव और माता जी का ऋणी है। आज जो भी कुछ बन पाए हैं उनके अलावा और किसका आशीर्वाद है। हमें रूप और आकार ही न मिला होता, ये परिवार, ये संसार ही न मिला होता, ये चिंतन और ये व्यवहार ही न मिला होता यदि गुरुदेव की तपस्या का अंश हमारे जीवन में न लगा होता। अब तक तो जो जीवन गुजरा है वो उनसे पाने में ही गया है। समय अब लौटाने का है, उनके अनुदानों से उऋण होने का है। समय उनकी प्रतिष्ठा को शतगुणित करने का है। और ये जो वर्ष है वो इस तरह की संभावनाओं को हमारे लिए लेकर के आया है। लेकर के आया है कि हमारी खुशी को, हमारी सुरक्षा को, हमारे जीवन की प्रगति को वो सुनिश्चित करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। पर ये हमारी जिम्मेवारी है उनका पुत्र होने के नाते, उनकी पुत्रियां होने के नाते, कि हम उनके कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये जो वर्ष है जो आज से प्रारंभ हो रहा है, वो वर्ष हरिद्वार के पूर्ण कुंभ का वर्ष भी है और वो वर्ष शांति कुंज की स्वर्ण जयंती का वर्ष भी है। और बहुत दुर्लभ संयोग है जब ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में हम लोग गुरुदेव की योजना को एकदम घर घर ले जा कर के एक नया स्वरूप देकर, एक नए भाव के साथ और एक नए चिंतन के साथ खड़ा कर सकते हैं। ये जो कोविड की परिस्थितियां हैं जिनके कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग हरिद्वार की धरती पर न पहुंच सकें, तो इस बार गुरुदेव ने योजना ही ये दी है कि आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, कि हर घर तक यदि हम हरिद्वार को पहुंचा दें और हरिद्वार को आप उनके द्वार तक पहुंचाने का काम आपका है, उसके बाद हर द्वार तक पहुंचाने का काम हर गायत्री परिवार के परिजन का है। तो ये वर्ष एक नए संकल्प को लेकर के आया है कि हमारे चिंतन में, हमारे मन में, हमारी भावनाओं में एक ही संकल्प, एक ही मंत्र लगातार गुंजायमान होना चाहिए कि हर घर तक हम गुरुदेव को, माता जी को, ऋषि सत्ताओं को, देव शक्तियों को, माँ गंगा को, हिमालय को पहुँचा दें। और प्रतीक के रूप में नहीं, एक चित्र मात्र वो नहीं है जिसे हमें लोगों के घर तक पहुंचाना है, बल्कि चित्र के पीछे का भाव महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का घटनाक्रम आता है। स्वामी विवेकानंद जो है वो एक खेतड़ी के राजा के यहाँ गए हुए थे। खेतड़ी के राजा ने कहा कि एक बात बताइए स्वामी जी, मैं तो निराकार को मानता हूँ आपकी तरह से, आप भी अद्वैत वेदांती हैं, मैं भी अद्वैत वेदांती हूँ, फिर मूर्ति के आगे क्यों झुका जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक मिनट आपके दीवान को बुलाइए जरा। उन्होंने बुलाया दीवान को। बगल में राजा का बड़ा सुंदर सा तैल चित्र लगा हुआ था, किसी चित्रकार से उन्होंने बनवाया था। स्वामी विवेकानंद ने दीवान से कहा कि जो मैं कहूँगा आप करोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल करूँगा साहब। तो उनने एक बार खेतड़ी के राजा से पूछा कि मैं इनको कुछ आदेश दूँ आपके दीवान को। बोले हाँ दीजिए। उन्होंने दीवान से कहा कि ज़रा राजा की चित्र पर थूक दो। घबराया, बोले साहब मैं कैसे राजन के चित्र पर थूक दूँ। बोले क्यों, चित्र ही तो है। उन्होंने राजा से कहा कि चित्र पे थूकने से फ़र्क पड़ेगा क्या, चित्र आप तो नहीं है। राजा को एकदम समझ में आया। बोले वो चित्र नहीं है, भावनाएं जुड़ती हैं तो चित्र भगवान में बदल जाता है। वैसे ही जो देव स्थापना का चित्र पहुंच रहा है वो मात्र चित्र थोड़े है, उसके साथ ऋषि सत्ताएं, देव शक्तियाँ स्वयं पहुंच रही हैं आपके द्वार। पहुंचा हरिद्वार के रूप में ये वर्ष उसी संकल्प को लेकर के आया है। और जब संकल्प इतना महान हो तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो हमारे मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता कभी ना आए। चिंतन सकारात्मक होता है तो चीज़ों को आगे बढ़ाता है, नकारात्मकता होती है तो आदमी का खुद ही मन परेशान हो जाता है। कितना भी सुंदर दृश्य हो पर यदि आँख की पुतली काम न करे तो दिखाई पड़ता है क्या। कितना भी अच्छा संगीत का राग छिड़ा हुआ हो, यदि कान की झिल्ली जो है फट जाए तो आदमी उसका आनंद उठा पाता है क्या। मन में यदि कुसंस्कार आ जाए और नकारात्मकता आ जाए तो कितना भी अच्छा हो व्यक्ति देख नहीं पाता। गुरुदेव कितना भी अच्छा प्रयत्न कर रहे हो, माता जी कितना भी अच्छा प्रयत्न कर रही हूँ, कितना भी अच्छा घट रहा हो, पर यदि आदमी के चिंतन के अंदर और चश्मे के ऊपर नकारात्मकता चढ़ जाती है तो अच्छाई को देख ही नहीं पाता। जैसे वो दुर्योधन की और युधिष्ठिर की कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन और युधिष्ठिर में अंतर सिर्फ मानसिकता का है। एक सोने का सिक्का उन्होंने युधिष्ठिर को लिया, एक दुर्योधन को दिया। युधिष्ठिर को कहा कि तुम पूरे शहर में घूम करके आओ, जो सबसे बुरा आदमी मिले उसको सिक्का दे देना। वही सिक्का उन्होंने दुर्योधन को दिया और कहा कि तुम पूरे शहर में घूम के आओ, जो सबसे अच्छा आदमी मिले उसको सिक्का दे देना।
दोनों खाली हाथ लौट आए। युधिष्ठिर को बुरे से बुरे आदमी में अच्छाई दिख गई और दुर्योधन को अच्छे से अच्छे आदमी में बुराई दिख गई। सिर्फ देखने का नज़रिया भिन्न हो जाता है। मन सकारात्मक हो, सोच अच्छी हो, भावनाएं पवित्र हो तो हर योजना सफलतम रूप लेकर के आती है। अपने अंदर की इन्हीं भावनाओं को हम जिंदा करें, पवित्रता को जिंदा करें, सकारात्मकता को जिंदा करें। ये जो भाव है कि हर घर तक गुरुदेव और माताजी पहुँचें, इस भाव को पूरी समर्थता के साथ, सशक्तता के साथ, सार्थकता के साथ, सकारात्मकता के साथ गति देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय इसी संकल्प के भाव को हमारे अंदर जगाने के सोच को लेकर के आया है, इस उद्देश्य को लेकर के आया है। परमात्मा करे कि वर्ष सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, दुख कष्ट पीड़ा परेशानियाँ सभी 2020 के कैलेंडर के साथ पीछे छूट गई हों, पीछे छूट जाए और ये जो नया वर्ष है वो खुशियों को, सौभाग्य को लाने का एक माध्यम बने, उनकी सौगात हम सब के जीवन में लेकर के आए, ऐसी शुभकामनाएं। साथ ही साथ जो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ये देवीय योजना है जिसे घर घर तक पहुंचाने का माध्यम हम लोग बन सकते हैं, वो योजना हमारे माध्यम से सफल हो, इस चीज़ की सुनिश्चितता हम लोग आज के इस संकल्प के साथ कर सकें। ऐसी सभी को शुभकामनाएं, ऐसी सभी को मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।